यूक्रेन की लगभग 4.5 करोड़ की आबादी में मुसलमानों की आबादी 1 से 2% मानी जाती है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी ईसाई है। पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। रूस की इस कार्रवाई को लेकर पश्चिम के देश गुस्से में हैं और अब तक कई प्रतिबंधों की घोषणा कर चुके हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी पश्चिम के देशों के साथ खड़े हैं। इनके अलावा बाकी के देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित बयान दे रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि प्रमुख इस्लामिक देश या मुस्लिम बहुल देश यूक्रेन को लेकर छिड़े संघर्ष में किसके साथ हैं। सऊदी अरब। 23 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र की एक आम सभा में सऊदी अरब ने रूस की निंदा किए बिना राजनयिक समाधान की बात कही थी। सऊदी अरब ने दोनों पक्षों से सैन्य तनाव कम करने की अपील की थी। कहा जा रहा है कि मीडिया का पूरा ध्यान यूक्रेन पर है, लेकिन इसकी वजह से बढ़ रही गैस की कीमत की बात कम हो रही है। रूस और सऊदी अरब दोनों दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं और निर्यात के फैसलों पर इनका नियंत्रण होता है। कहा जाता है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बढ़ती ताकत का एक नतीजा ये भी हुआ कि सऊदी और रूस के संबंध और गहरे हुए हैं। कई लोग सऊदी को लेकर ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वो यूक्रेन पर बोलने का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि यमन कई सालों से सैन्य कार्रवाई कर रहा है। तुर्की संवैधानिक रूप से इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है। तुर्की नेटो का सदस्य भी है। नेटो के सदस्य होने के नाते वो यूक्रेन पर रूसी हमले के साथ नहीं है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दवान जब अमेरिका से नाराज होते हैं तो पुतिन के पास ही जाते हैं। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने के कारण तुर्की पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाया था। बाइडेन के आने के बाद से तुर्की का संबंध अमेरिका से खराब हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दवान ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। तुर्की के राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस बातचीत को लेकर एक बयान जारी किया गया है। तुर्की ने जोर देते हुए कहा है कि यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाले कदमों का वो समर्थन नहीं करता है और उसका ये रुख सिद्धांतों पर आधारित है। अर्दवान ने मिन्स्क समझौते के तहत समस्या के समाधान पर जोर दिया। ईरान शिया मुस्लिम बहुल देश है। ईरान का संबंध अमेरिका से 1979 में इस्लामिक क्रांति से ही खराब है। रूस से ईरान के संबंध अच्छे रहे हैं। यूक्रेन संकट को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खातिबजादेह ने मंगलवार को कहा था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सभी पक्षों से धैर्य की अपेक्षा करता है। किसी भी तरह के तनाव बढ़ाने वाले कदम से परहेज करना चाहिए। सभी पक्ष संवाद के जरिए अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं। दुर्भाग्य से अमेरिका ने नेटो के हस्तक्षेप और उकसाऊ कदम से इस इलाके की स्थिति को जटिल बना दिया है। हालांकि रूस के साथ ईरान के संबंध ऐतिहासिक रूप से मधुर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र इस्लामिक देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न है। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सबसे दिलचस्प है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर कई विश्लेषकों का कहना है कि इमरान खान ने दौरे का बिल्कुल गलत समय चुना है। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने दौरे का जो वक्त चुना है उससे ये संदेश जाएगा कि पाकिस्तान यूक्रेन संकट में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ नहीं बल्कि रूस के साथ खड़ा है। यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मुद्दे को कूटनीतिक वार्ता से सुलझाने की अपील की है। यूएई ने ये नहीं कहा है कि रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी WAM के अनुसार रूस और यूएई के विदेश मंत्री ने बुधवार को फोन पर बात की और अपने संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच संबंध मजबूत करने की बात यूक्रेन संकट के दौरान हुई है।